और संभल से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। संभल हिंसा के पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 12 एफआईआर के बाद 31 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो संभल में एक के बाद एक अब पुलिस की जो कार्रवाई है वो तेज होती यहां पर नजर आ रही है। और अब ये 2 तस्वीरें, एक के बाद एक पुलिस जो है वो नकाबपोशों का पर्दाफाश कर रही है। इससे पहले सुबह जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी जारी किए गए और लगभग 1.5 से 2 मिनट के सीसीटीवी फुटेज जहां पर एक के बाद एक ये दिखता नजर आ रहा है कि आखिर इस हिंसा को अंजाम कैसे दिया गया। तो आखिर अब पत्थरबाजों के चेहरे से नकाबों को हटाया जा रहा है और पुलिस की दबिश यहां तेज होती नजर आ रही है। संभल हिंसा पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक 12 एफआईआर और 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। संभल की शाही जामा मस्जिद पर जब हिंसा हुई तो उस वक्त यहाँ पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया, जिसके बाद जो अब प्रशासन है वो क्योंकि जुम्मे की नमाज की तैयारियों में जुटा हुआ है तो लिहाजा एक बार फिर से यहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरों को दोबारा से नए सिरे से लगवाया जा रहा है। और न केवल मस्जिद परिसर के इर्द गिर्द इन सीसीटीवी कैमरों को लगवाया जा रहा है बल्कि जो आसपास के सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरों को दोबारा से लगवाया जा रहा है। और लोगों से भी कहा जा रहा है कि क्योंकि कई दुकानदारों के भी और कई घरों पे भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी नुकसान पहुँचाया गया था उपद्रवियों की तरफ से बड़ी संख्या में। जो इस पूरे इलाके में क्योंकि कई तरफ से भीड़ आई थी, कई किलोमीटर दूर से भीड़ के जो लोग हैं वो पहुँचे थे, वो यहाँ पर जब पहुँचे तो उस दौरान रास्ते भर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको तोड़ते हुए आए थे। तो लिहाजा पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों के जो व्यवस्था उसको दोबारा से एक बार देखा जा रहा है। और यही कहा जाएगा कि जुम्मे की तैयारियों में इस वक्त प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ और उसी की ये तमाम कवायद उसी के लिए की जा रही हैं। हम संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल। संभल पुलिस और प्रशासन इस वक्त शुक्रवार की तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल शुक्रवार को ना सिर्फ कोर्ट में एक इस मामले की सुनवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज भी है। तो लिहाजा ऐसी स्थिति में कोई दोबारा से माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे। तो लिहाजा इस जो शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास के तमाम इलाकों से जो जहाँ पर अभी भी मलबा ईंट पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ से की सफाई कराई जा रही है। लगातार प्रशासन पिछले 4-5 दिनों से इसी तरीके की कवायद में जुटा हुआ है और कोशिश यही है कि जो शांतिपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर कायम है वही हालात बने रहें। अमूमन हालात दोबारा से ख़राब करने की कोई भी कोशिश ना करे, क्योंकि कुछ खुफिया इनपुट्स इस तरह के भी मिले हैं कि कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लिहाजा इंटरनेट पर बैन भी लगातार जारी है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रशासन लगातार अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है और देखिए आपने खुद देखा कि किस तरीके से गाड़ियों को भर भर के यहाँ से मलबे को हटाया जा रहा है और बाकायदा इलाके की अच्छी तरीके से सफाई कराई जा रही है। और इसके साथ ही साथ लगातार लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि वो जुम्मे की नमाज को जहाँ तक हो सके अपने घरों के आसपास जो मस्जिद है वहाँ पर या फिर घरों में रहकर अता करें। संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल। और इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, इस वक्त क्या अपडेट है? पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और ये भी बताइएगा क्योंकि कल शुक्रवार है, ऐसे में जुमे की नमाज जो है वो अदा की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ जुम्मे की नमाज है बल्कि कल ही वो दिन भी है, 29 तारीख है, जिस दिन कोर्ट में इस मामले की दोबारा से सुनवाई होनी है। क्योंकि कोर्ट ने जब इस मामले में पहले सुनवाई की थी और कोर्ट जो एडवोकेट कमीशन बनाया था और उसके बाद सर्वे का काम हुआ और सर्वे की रिपोर्ट जो है वो 7 दिन के अंदर देने को कहा था। तो कल इस मामले में सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। और दूसरी तरफ जो जुम्मे की नमाज है उसको लेकर भी पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो इस वक्त कवायद में जुटा हुआ है। और अगर मैं इस जगह की बात करूं क्योंकि मैं शाही जामा मस्जिद के पास ही मौजूद हूं, तो यहाँ पर अभी खुद ही जो डीएम हैं, एसडीएम हैं और एसपी हैं वो पहुंचे थे और पूरे तमाम सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। बाकायदा आज सुबह मस्जिद से इस बात की अनाउंसमेंट भी करवाई गई जिससे लोगों को ये मैसेज दिया गया कि वो जहाँ पर हैं वहाँ अपने घरों के पास जो मस्जिद है वहाँ पर जुमे की नमाज अदा करें। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैसेज दिया गया कि शाही जामा मस्जिद में जिस तरीके से हर शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है वो नमाज होगी, लेकिन ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग ना जुटे, ज़्यादा भीड़ यहाँ पर ना जुटाई जा सके। और उसके अलावा दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा कि सुरक्षा के इंतजाम तो हैं ही कड़े, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इस इलाके में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुँचाया गया था, 3 से 4 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें जितने
जितने भी सीसीटीवी कैमरे रास्ते भर में पड़े थे, जो उपद्रवी थे वो तोड़ते हुए उनको आगे बढ़े थे। तो लिहाजा अब एक बार फिर से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस तरह के सीसीटीवी कैमरे जो मस्जिद के आसपास हैं वहाँ पर इंस्टॉल कराए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस से जो वहाँ नज़र रखी जा रही है, और छतों पर जो घर की छत है वहाँ पर नज़र रखी जा रही है कि वहाँ पर किसी तरीके का कोई इस तरह का जो सब्सटेंस या मटेरियल नहीं रखा हुआ जिससे कि माहौल ख़राब हो सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि इस जो 24 तारीख को हिंसा हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन कटघरे में है कि आखिर प्रशासन का ये पूरी तरीके से फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई, लोग छतों से पत्थर फेंक रहे थे तो और प्रशासन सोता रहा। आखिर जब पहले से पता था कि ये सेंसिटिव मामला है तो आखिर पुलिस प्रशासन ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की थी। तो जाहिर तौर पर जब ये सवाल उठे तो इस बार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और ऐसी तैयारी कर रहा है कि कोई भी कोर कसर ना रह जाए और किसी भी तरीके से दोबारा से इस इलाके का माहौल ना खराब होने पाए, क्योंकि अब हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं, दुकानें खुल चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर तस्वीर काफ़ी सुखद है, लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या फिर संभल के लोगों के लिए कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल अगर सब कुछ सही रहता है तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये कहा जाएगा जो पाबंदियाँ हैं उनको भी पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने न्यूज़ 24 के पास जो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज थी उसके आधार पर, कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं उसके आधार पर पुलिस की जो ये कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है, और क्या वो जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में कुल 31 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में हैं। 27 लोग जो हैं वो पहले 2 दिनों में गिरफ्तार हुए, जबकि 4 लोग उसके बाद गिरफ्तार हुए। उसमें जो आज 3 गिरफ्तारियां हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां मानी जा रही हैं, क्योंकि एक ऑडियो वायरल हुआ था जिस ऑडियो में बाकायदा ये लोग आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इसमें इस तरह की बातचीत है जिसमें ये कह रहे हैं कि सबक सिखाना है और हथियार लेकर आओ या फिर सामान लेकर आओ, इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो इस ऑडियो के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इससे पहले एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया था कल शाम को, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने एक वीडियो बनाया, जिस वक्त ये पूरी हिंसा चल रही थी उस वक्त एक वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया, उसमें भड़काऊ बातें कही थी। तो इस तरह के क्योंकि पुलिस की लगातार सोशल मीडिया पर भी नज़र थी, लिहाजा तो अब क्योंकि अब लगातार दबिश दी जा रही है और 200 के आसपास पुलिस ने जो ग्रैब हैं वो जारी किए हैं, क्योंकि कई सीसीटीवी में जो उपद्रवी थे वो उनकी तस्वीरें कैद हुई हैं और उनके ग्रैब्स अब पुलिस ने जारी किया और लोगों से पहचान की अपील भी की जा रही है। साथ ही साथ लोगों से अमन और शांति बनाए रखने के और साथ ही किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने के अपील भी लगातार पुलिस और प्रशासन कर रहा है। जी विमल, जिस तरीके से कहते हैं कि कई बार हकीकत जो है वो राजनीति की वजह से ढक जाती है, तो इस वक्त आप लगातार संभल में जब से हिंसा हुई है ग्राउंड पर मौजूद हैं, अब आप क्या देख रहे हैं? हालात कितने सामान्य हैं या लोगों में अभी भी खौफ और डर जो है वो घर कर गया है? देखिए, खौफ और डर का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आशंका इस बात की ज़रूर है, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और कई लोगों का ये मानना है कि कोर्ट ने बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने अपने आप ही इस तरह की परमिशन दे दी और सर्वे का काम भी शुरू हो गया। बहुत तेज ये सब एकदम से जो पूरा घटनाक्रम है बहुत तेज से हुआ, तो इसीलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। समय की कमी है, आपके पास दोबारा लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए। और अब